first step towards achieving your dreams is having the right coach. Get the best education with CAD.com Lab and make your AutoCAD 2D 3Ds Max dreams come true. Download the app now. फिर होस्पोस हो जाती है, समझ में नहीं आता। इसीलिए आर्किटेक्चर पार्ट में इसीलिए कॉल आउट्स को यूज़ करा गया है, डिटेल कॉल आउट को यूज़ करा जाता है ताकि आप उनको मार्क करके अलग सेपरेटली शो करा सकें सिस्टमेटिक वे। लोड नहीं था तो मैंने कॉलम का साइज़ कम कर दिया, यहाँ लोड ज़्यादा था तो मैंने कॉलम का साइज़ बढ़ा दिया, कॉलम का साइज़ हमने स्टैंडर्ड स्पेसिंग भी लिया। गलत है वो चीज़। किसी भी बच्चे को एक गलत इन्फॉर्मेशन देना, वो क्या होगा, मिसगाइड होगा, क्योंकि प्रैक्टिकली वो काम करेगा तो चीज़ें गलत होंगी। तो इसके लिए इम्पॉर्टेंट क्या होता है कि स्ट्रक्चर पे काम करने के लिए मैं पहले ही बताया था कि स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना पड़ेगा, लोड कैलकुलेशन पढ़ना पड़ेंगे और उनकी पूरी कैलकुलेशन करके उनको निकालना पड़ेगा, क्योंकि ऑटोकैड की फाइल इंपोर्ट करा के पूरा उसका स्ट्रक्चर का डिटेल पार्ट निकाला जाता है। ठीक है, अब अगर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ स्टैंडर्ड के बेसिस पे तो वो चीज़ गलत होगी, क्योंकि इस पूरे डायग्राम को, ये जो ड्राइंग्स है आपकी, ये पूरी डिटेल ड्राइंग्स स्ट्रक्चर पे डाल के उसकी कैलकुलेशंस करके, मैन्युअली कैलकुलेशंस करके कि कहाँ पर हमें कौन सा कॉलम देना है, कौन से कॉलम को कहाँ पर परफेक्टली प्लेस करना है और कहाँ पर हमें कॉलम्स को नहीं देना है। आप एग्जांपल लो कि हमारे C8 से लेके C3 के बीच में कितना गैप आ रहा है, कितना गैप आ रहा है। अब यहाँ पर कोई अगर कोई अदर पर्सन होगा तो वो क्या डिसाइड करेगा कि यहाँ पर इतना स्पैम आ रहा है, उसको कवर करने के लिए हमें यहाँ पर एक कॉलम देना पड़ेगा, स्ट्रक्चर को सेव करने के लिए हमें यहाँ पर एक कॉलम देना चाहिए। ऑब्वियसली ये फैक्ट है, वो यही करेगा, बट इसको स्ट्रक्चर के बेसिस पे डिज़ाइन करा गया है हर एक चीज़ को परफेक्टली। ये सबसे बड़ा रीज़न है। बात समझ में आ रही है श्रेया? जी सर। अब जैसे आप ड्राफ्टिंग कर रहे हो, कॉलम का साइज आप G+5 G+6 स्ट्रक्चर पे वर्किंग कर रहे हो, तो आपको गाइड कर दिया आपके आर्किटेक्ट ने, इतने में इतने कॉलम ले लो या यहाँ पर कॉलम की स्पेसिंग ले लो। नॉर्मली यही होता है। आप किस वे में मेंशन करते हो कॉलम्स की स्पेसिंग? सेल्फ डिसाइड करते हो या स्ट्रक्चर वाला करता है आपका? वॉइस आ रही है मेरी? रिपीट कीजिएगा एक बार। एग्जाम्पल G+5 स्ट्रक्चर पे काम कर रहे हो तो उसको कैसे डिसाइड करते हो? स्ट्रक्चर इंजीनियर के थ्रू ही ड्राइंग रिपीट होती है। स्ट्रक्चर इंजीनियर के थ्रू ड्राइंग रिपीट होती है, ठीक है। आप क्यों नहीं कर सकते हो? मेरे पास सॉर्ट ऑफ नॉलेज नहीं है। नॉलेज नहीं है, नॉलेज नहीं है, पॉइंट यहाँ पर ये आता है। और स्ट्रक्चर एक ऐसी चीज़ होती है जो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है हमारी ड्राइंग के लिए। 90% मैंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे जो हैं मैंने उनको देखा है कि वो बच्चों को गाइड करते हैं प्लानिंग में कि बच्चों आप लोगों को यहाँ पर 9x12 का कॉलम लेना है। बच्चा उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुनता है। 9x12 का कॉलम लेना है, ठीक है, ओके सर। क्यों लेना है? 9:12 आपने क्यों डिसाइड करा, किस बेसिस पे करा? 9:18 हम क्यों नहीं ले सकते हैं, रीज़न क्या है? बेसिक फंडामेंटल से काम नहीं चलता है कुछ जगह पर, ठीक है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है और यही पार्ट हमारी ड्राइंग्स के अंदर देखा गया है कि जहाँ पर हमें नीड है कॉलम्स की, जहाँ पर हमें कॉलम्स की नीड है, हमें जहाँ पर लोड को इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना है,
लोड के बेसिस पे हमने कॉलम्स को मेंशन करा है। एक बात और मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा, मोस्टली इस ड्राइंग्स में कॉलम के साइज सेम हैं, कुछ जगह पर चेंज है लेकिन मोस्टली चेंज है, ठीक है। अब एग्जांपल लो, हमारे पास बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, फर्स्ट सेकंड थर्ड सेम साइज है, ठीक है। C3 को हमने चेंज कर दिया। अब बहुत सिंपल सी कैलकुलेशंस है कि अगर हमारे पास 3 साइजेस हैं कॉलम्स के, ठीक है, तो मुझे पता है कि वहाँ पर हमारा लोड जो बेयर होगा वो इक्वल होगा, लेकिन अपर स्टोरी का मुझे आइडिया नहीं है, मे भी हो सकता है। तो उसको हमने क्या करा, सेम साइज का ना देके एक कॉलम हमने छोटा 9x9 का पुट कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, सिर्फ इसलिए क्योंकि सेम लोकेशंस हमारी ऊपर जा रही है और ऊपर हमारे पास बेडरूम का एरिया है, सेम हमारे पास ऊपर जा रहा है, ऊपर भी बेडरूम का एरिया है। तो इसके बेसिस पे हमें ज़रूरत नहीं थी कि हम यहाँ पर सेम साइज का कॉलम पुट करें। लोड कैलकुलेशन के बेसिस में हमने C3 के साइज को छोटा कर दिया ताकि लोड भी हमारा इक्वल बेयर हो और स्ट्रक्चर भी हमारा सेफ हो। इसके बेसिस पे वर्किंग करी जाती है, ठीक है। तो फ्लोर प्लान और फर्नीचर लेआउट दोनों पार्ट, दोनों लोग, जितने भी ग्रुप में लोग हैं वो सभी लोग कंप्लीट करके फॉरवर्ड करेंगे इसको। सर एक और डाउट अराइज हुआ है। हाँ बिल्कुल पूछिए। सर जैसे ये जो फाइल है आपने जो शेयर की हुई है, उसमें जो डायमेंशंस है वो फीट एंड इंचेस में यूज हुई है, एंड जो हमने टेक्स्ट में रूम की डायमेंशंस जो हमने इनपुट किए हैं वो mm में है। तो सर ये बताता हूँ फाइल एग्जैक्टली नहीं हमारी नहीं ये मैं बताता हूँ, ये फाइल एक्चुअली mm में है, ये कंप्लीट फाइल mm में है। आप अगर mm में काम कर रहे हैं तो आप mm के अकॉर्डिंग लेके चलेंगे, आप अगर कंफर्टेबल हैं इंचेस में तो आप इंचेस में लेके चलेंगे। ये सिर्फ एक रेफरेंस फाइल है, सेम एज इट इज़ कॉपी पेस्ट नहीं करना है, हमें वर्किंग करनी है इस फाइल के बेसिस पे। मैंने लेक्चर में एक्सप्लेन करा था कि आप इसके अंदर के एरिया को भी चेंज कर सकते हैं, बेडरूम है, किचन है, आप उनको भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हम पहले प्रोसेस को देखेंगे कि हमें क्या प्रोसेस करना है ड्राइंग्स में, ड्राइंग्स हमें कैसे बनानी है, इसका प्रोसेस क्या होता है डिटेल को करने का, उसके बाद फिर हम आगे मूव करते हैं। तो ये सिर्फ एक रेफरेंस है, सेम एज इट इज़ मत लेके चलो। ये मत सोचो मुझे A to Z सारी चीज़ें बनानी है, सेम एरिया लो, सारी चीज़ें सेम लो, डायमेंशन चेंज कर सकते हो, एरिया की प्लेसमेंट आप चेंज कर सकते हो, वो कोई इशू नहीं है। क्लियर है? जी सर। ठीक है, दोनों डिटेल्स पे नेक्स्ट क्लास में वर्किंग से पहले सभी लोगों के असाइनमेंट आ जाने चाहिए, ये मैं सभी लोगों को बता रहा हूँ। ग्रुप में जितने भी लोगों के पास ही जाएगा सभी लोगों के लिए ये मैसेज है, और नेक्स्ट क्लास में ग्रुप में ज्वाइन नहीं करूँगा मैं। फ्लोर प्लान एंड फर्नीचर लेआउट हमने डिस्कस करा था, स्टैंडर्ड साइजेस हमने डिस्कस करे थे यहाँ पर, और मैंने बताया था कि इसको ड्राइंग्स को बनाने का प्रोसेस क्या रहता है। इसी डिटेल्स के साथ हमें एक ड्राइंग्स और क्रिएट करना होती है जो हमारी कहलाती है डोर विंडो शेड्यूल्स। एक बहुत ही सिंपल सा पार्ट है, बहुत इजी पार्ट है, ये हमारी ड्राइंग का एक प्रोसेस है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि डोर विंडो शेड्यूल्स को क्यों डिज़ाइन करा जाता है, उसके पीछे रीज़न क्या है, बताइए श्रेया। सर जब एक घर का कंस्ट्रक्शन हो तो उसमें कहाँ कहाँ ओपनिंग्स है एंड ओपनिंग की हाइट कितनी रहनी है एंड वो कितना वाइड होना चाहिए, इसको
एक्सप्लेन करने के लिए डोर विंडो शेड्यूल बनाना जरूरी है। ठीक है, आइए। मैं डोर विंडो शेड्यूल से नहीं क्रिएट करूँगा। ये हमारी प्लानिंग है, यहाँ पर ओपनिंग है हमारी 3 फीट 4 इंचेस की, डोर की हाइट 7 फीट लेके चलना है, सिंपल। फिर मैं क्यों डिज़ाइन करूँगा डोर विंडो शेड्यूल्स, फिर इतनी मेहनत क्यों? प्लानिंग में हमारे पास क्लियर है, इस ड्राइंग्स में हमारा